दोस्तों, एक होटल पर भीड़ भाड़ है, काफी लोग हैं, होटल है और वो जो है हाईवे पे होटल हुआ करता है। बस रुकती है, जो लोग उससे उतरते हैं, कुछ लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो है टॉयलेट वगैरह के लिए चले जाते हैं। जो खाना खाते हैं उनके लिए तो टॉयलेट अंदर होता ही होटलों में। जो लोग होटल पर खाना वगैरह नहीं खाते हैं वो टॉयलेट के लिए अक्सर इधर उधर झाड़ियों में और सड़क के किनारे रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही इस केस में है। तो जो लोग टॉयलेट करने के लिए जाते हैं होटल के पीछे एक नाला होता है। जब वहां वो टॉयलेट कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की नजर एक जो उसमें डेड बॉडी बह रही थी उस पर पड़ती है, जिसने आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो जो डेड बॉडी थी वो एक लड़की की थी। अब जो लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लोग पुलिस को सूचना करते हैं। आगे क्या हुआ था, क्या होने वाला है, किसने ये मर्डर किया था और ये मर्डर किया ही क्यों गया था, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए। हमारे वीडियो को जो है अब चैनल क्राइम डायरी 9 को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत दोस्तों, ये जो कहानी है यानी सत्य घटना है वो छत्तीसगढ़ की है। वो छत्तीसगढ़ में एक जिसकी राजधानी पड़ती है उसका नाम होता है रायपुर बिलासपुर रोड पर एक होटल पड़ता है, शेरे पंजाब होटल। उस शेरे पंजाब होटल पर जो है एक लड़की की डेड बॉडी नाले में औंधे मुंह पड़ी हुई होती है। जब लोग उसको देखते हैं, वो आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए होती है, तो पुलिस को सूचना कर देते हैं। तो पुलिस आती है। जब पुलिस आती है, अब सिर्फ इतना ही है कि लड़की की लाश है, पुलिस के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब सीसीटीवी कैमरे भी वहां होटल पर नहीं थे। अब पुलिस को जो है खुलासा करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लड़की का पोस्टमार्टम के लिए लड़की को उसकी डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। दूसरा, उसके जो फोटो ले लिए जाते हैं, वो फोटो को अखबारों में, टीवी के माध्यम से और मीडिया के लोगों, सोशल मीडिया जो आजकल बहुत प्रचलित है, सोशल मीडिया किसी भी घटना को चंद सेकंडों में जो है वो भारतवर्ष में पूरे में घुमा सकते हैं और जो चैनल हैं वो एक समय पर ही इसको जो है प्रकाशित करेंगे। तो सोशल मीडिया के द्वारा भी जो है वो खबर चारों को घूमती है। उन्हीं में से जो है कोई आदमी एक सोशल मीडिया में से वाला जो है पहचान लेता है और पुलिस को बताता है कि ये जो लाश है वो हमीदा की बेटी की है। तो इतना तो उसने बता दिया, हमीदा की बेटी की है। अब हमीदा कहां की रहने वाली है, अब ये समस्या पुलिस के सामने आ जाती है। तो पुलिस फिर प्रयास में लगी रहती है। दोस्तों, बार बार कहेंगे, अगर पुलिस अपनी सी पे आ जाए तो मैं फिर कहता हूं, जमीन के गड़े हुए मुर्दे बोलते हैं, बशर्ते पुलिस अपना मन बना ले। तो पुलिस ने भी इस केस को खोलने के लिए उसने मन बना लिया था, तो अब वो कार्रवाई में लग जाती है। फिर पुलिस द्वारा, मुखबरों द्वारा किसी तरह से ये पता चलता है, जो सोशल मीडिया के ही द्वारा फिर पता चलता है कि जो हमीदा है एक मोहल्ला पड़ता है धनेली, वो धनेली की रहने वाली हुआ करती है। अब जो है पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ जो है धनेली जाते हैं। जब धनेली जाते हैं, उस मकान की, जो हमीदा का मकान होता है, उसकी कुंडी खटखटाते हैं बाहर से। कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्या, फिर कई बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, तो पुलिस वाले जो है उस किवाड़ को पुश करते हैं, यानी धक्का देते हैं। जैसे ही धक्का देते हैं, किवाड़ खुल जाते, क्योंकि अंदर से कुंडी नहीं लगी होती है। अब जैसे पुलिस अंदर प्रवेश करती है उसमें, तो अंदर जाके देखते हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वहां जो हमीदा नाम की महिला है वो मरी पड़ी होती है। उसकी जो है दोनों हाथों की नसें काट दी गई होती हैं। उसके रास्ते से जो ब्लड है वो निकला पड़ा होता है और ब्लड की कमी के कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। अब एक बेटी का मर्डर नाले में पड़ा मिलता है और मां का मर्डर घर में पड़ा होता है। इसे कहते हैं ब्लाइंड मर्डर। पुलिस के हाथ खाली हैं, कहीं कोई सुराग नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। जिस माता से पता चल सकता था, तो दोस्तों उस माता का भी कत्ल हो गया होता है। पुलिस
इसको चैलेंज के तौर पे लेती है। फिर चलता, अब जो लाल उमेश सिंह एसएसपी हुआ करते हैं उसके छत्तीसगढ़ के, वो जो है 10 टीमों का गठन करते हैं और उसको जो करते हैं कि इसको ओपन करना, क्योंकि 2-2 मर्डर हुए हैं। अब 2-2 मर्डर होने से रायपुर में जो है एक हड़कंप पड़ जाता है कि 2 मर्डर और पुलिस निष्क्रिय, ऐसी भी बातें पुलिस के खिलाफ होने लगती हैं। तो वो अपनी साख बचाने के लिए 10 टीमों का गठन किया जाता है। पुलिस जो है अब इसकी खोजबीन में लग जाती है। 30 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने टीवी सीसी कैमरे लगे थे उसमें हजारों के वो जो है उसको खोला जाता और देखा जाता है सीसीटीवी कैमरों में कहीं से कोई भी क्लू मिले। हाँ, एक अब जो है 10,000 जो हजारों खोले जाते हैं उसमें से जो है एक कैमरे में एक ऑटो वाला जो है उधर से दिखता है कि ऑटो वाला, अब ऑटो मिल गया। अब ऑटो है किसका? अब ऑटो वाले की समस्या है, तो जो है पता लगाया जाता है और फिर एक जो पुलिस का मुखबर होता है वो कहता है कि ये इस ऑटो वाले का नाम जो है भरत दीवान है। अब छोटा सा क्लू मिलता है और पुलिस उस पर ऑटो पर और भरत दीवान पे काम करना शुरू कर देती है। अब भरत दीवान का पता यह लगा जाता है कि आखिर ये भरत दीवान रहने वाला कहां का है। तो जो भरत दीवान का, अब जब ऑटो वाले का पीछा किया जाता है तो जो है भरत दीवान जो है शिवानंद कॉलोनी का रहने वाला बताया जाता है। शिवानंद कॉलोनी में पुलिस जाती है। शिवानंद कॉलोनी में जब जाती है तो भरत दीवान जो है वो वहां मिल जाता है। भरत दीवान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको जो हिरासत में लेकर के थाने में आती है। अभी कोई क्लू नहीं है, अभी तो एक पुलिस का निशाना चल रहा है, कोई ये श्योरिटी नहीं है कि ये भरत इसने शिवानंद ने ही कत्ल किया है, लेकिन पुलिस लाती है उसको उठा करके थाने में जब उसको पूछताछ की जाती है तो पहले वो है अपनी बात को बताता है, अरे मैं तो ऑटो चलाता हूं साहब, मुझे तो किसी भी मोहल्ले में जाना होता है, आना होता है, जाना होता है। हमीदा भी कभी बैठी होगी और मैं गया होऊंगा, उसको छोड़ दिया होगा, मुझसे हमीदा से क्या मतलब है। तो पुलिस को इसकी बात को भरोसा कर लेती है कि कहना तो इसका सही है, ऑटो वाला है, लेकिन लगता तो यही है कि लोगों ने कहा कि शिवानंद का अक्सर आना जाना था। सब जो अक्सर है ना, वो अक्सर की वजह से जो है उसको फिर जो है अपनी भाषा, पुलिसिया भाषा जिसे कहते हैं, उसमें उसको पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो जो वो कहानी बताता है दोस्तों, उस कहानी को सुनने के बाद पूरे रायपुर तो छोड़िए, उस वक्त पूरे भारत में जो है पूरे भारत का सर लज्जा से झुक गया था। हुआ क्या था, जब ये धनेली में रहता था, ये धनेली मोहल्ले का में ही रहा करता था ये शिवानंद ऑटो ड्राइवर, तो उस ऑटो ड्राइवर के जो है हमीदा से संबंध हो गए थे। संबंध जो है मेरा अपना भाषा प्रयोग किया हुआ है, वो संबंधों का जो संबंध लास्ट सीढ़ी होती है वो ज्वार भाटा होती है। शारीरिक संबंध होते हैं जिसे हम ज्वार भाटा कहेंगे। जब ज्वार भाटा उतर जाता है तब आदमी की बुद्धि खुल जाती है। तो अब उसका जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला सालों चलता रहा। फिर जो महिला है हमीदा, अब उस पुरुष से ये कहती है ये सब चलने वाला नहीं है। अब उसकी 14 साल की बेटी भी हुआ करती थी हमीदा से, तो वो जो कहती है अब ये सब चलने वाला नहीं है, आपको मुझसे शादी ही करनी पड़ेगी। अब शादी के नाम पर ये डर जाता है। ये तो यूज एंड थ्रो वाला आदमी था। अब जब इसको ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमीदा का खर्चा, हमीदा ज्यादा पैसे मांगने लगी थी, परिवार का खर्चा भरण पोषण यही ड्राइवर करता था शिवानंद, तो ज्यादा पैसे की मांग के कारण इसने जो है सोचा अब इससे बचना चाहिए। तो इसने सोचा ये कि मर्डर से बढ़िया है कि हम मोहल्ला ही बदल लें। तो जो है जो ड्राइवर है वो मोहल्ला बदल लेता है और जो अभी बताया था वो उस मोहल्ले में पहुंच जाता है। ये कहानी जो है पुलिस को बता रहा है कि मैंने जो है फिर वो मोहल्ला बदल लिया और हम यहां आ गए। और जब हम यहां आए तो हाँ एक अनीता नाम की लड़की में महिला हुआ करती है। अब मेरे अवैध संबंध जो है उस अनीता से हो गए हैं।
अब वो महिला जो है हमीदा मुझसे जो है शादी का करती है और पैसे भी मांगती है, ब्लैकमेल भी करने लगी। अब वो कहती है मैं फोटो वायरल कर देंगे, मैं पुलिस से शिकायत कर देंगे। ये डर की वजह से जो है मैंने अब ये बात अपनी पत्नी को बताई। अनीता बोली आखिर मामला क्या है, मुझे तो कुछ मामला बताओ। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हमीदा से मैं वहां रहा करता था, तो हमीदा से मेरे ये संबंध थे, जैसे तुमसे है तैसे उससे हुआ करते थे। अब हमीदा मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो कह रही है नहीं तुम्हें पुलिस से शिकायत कर देंगे, बलात्कार लगा देंगे। इस डर की वजह से तो मैंने मोहल्ला छोड़ा। अब उसको पता चल गया मैं यहाँ का रहने वाला हूं, अब मुझे कभी भी वो महिला आ सकती है और पुलिस आ सकती है। तो जो महिला है ना अनीता, तो अनीता उसे एक आइडिया देती है कि आप कतई परेशान मत हो, मैं आपकी जो है जो अभी तो रखेले ही हूं मगर मैं पत्नी हूं, मैं पूरा आपका सहयोग करेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा करो, उनकी बेटी को तुम यहां बुला लाओ घर पर, और जो महिला के लिए रह जाएगी तब प्लान बना लेंगे। तो वो अपना ऑटो लेकर के जाता है और धनेली से जो है उस महिला को जो है जो इस कमरे में रह रहा है वो उस बेटी को वहां बुला लाता है। फिर ये दोबारा जाता है ड्राइवर, और ड्राइवर जाने के बाद जो है उसमें बैठता है, उसके पास चाय पीता है और कुछ पैसे भी देता खर्च के लिए गुड फेथ में, यानी वो महिला को गुड फेथ में ले लेता है। और जो चाय उस बनाई गई थी उसी चाय में जो है वो नशीला पदार्थ स्वयं मिला देता, उसी ने बनाई थी शिवानंद ने, तो मिला देता है। जब उसको बेहोशी की हालत होने लगती है दोस्तों, तो वो जो है उसके हाथों की नसें काट देता है और बाहर से केबल जो है बाहर से एक सांकर जो बाहर की होती वो लगा देता है और वो जो है भाग आता है। अब अपने घर आ जाता है उसी मोहल्ले में जहां उसकी पत्नी रहा करती है रखेल। तो वो पूछती है कि काम हुआ, कोड वर्ड में पूछता काम हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो है बता देता है कि हाँ काम हो गया है। तो वो पूछती है कैसे क्या हुआ था। तो जो वो स्टोरी उसे बताता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैं घर में घुसा, फिर ये हुआ, पहले लड़ाई हुई, पहले तू में हुई, उसके बाद चाय हुई, ये बताता है। तो ये जो लड़की है 14 साल की वो सुन रही होती है और वो सुन लेती है। जब इन लोगों को जब वो सुन लेती है तब वो बाद में कहती अच्छा तुम लोग ने मेरी मम्मी का मर्डर कराए। दोस्तों उनकी हवा उड़ जाती है, पैरों की जमीन सरक जाती है कि इसने सुन लिया, अब तो ये कह ही देगी और कह देगी तो फांसी लगना तय है। तो दोस्तों ये दोनों डर जाते हैं। फिर प्लान के मुताबिक क्या, अब तो प्लान नया बनाया उन्होंने, उस प्लान अभी नया प्लान ये बनता है अब इसे भी खत्म करना होगा, हर हाल में इसकी हत्या करनी होगी, नहीं तो ये हम लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचा देगी। तो जो है अब उसका भी गला दबा के हत्या कर दी जाती है। और जो महिला है अनीता है, वो हत्या करने के बाद कमरे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये जो शिवानंद है, और शिवानंद जो उस लड़की को 14 वर्षीय जो है नाबालिग बेटी है उसको कमरे के अंदर खींच ले जाता है। चूंकि ये केस बरामदे में हुआ था तो वो जो है एक कमरे में खींच ले जाता है। यहां तक ठीक था, मगर जो उसने अब किया है उससे ही पूरा देश शर्मसार हुआ था। उसने मरी हुई बेटी, नाबालिग बेटी के साथ जो है फिर रेप किया। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद रात का इंतजार करता है, और जैसे अंधेरा रात होती है एक पॉलीथिन के बैग में इसको रखता है, जैसे ये लगे को कोई सामान किराए से ले जा रहा है, और ले जा करके जो है रायपुर बिलासपुर रोड पर जो होटल पड़ता है वो वहां उस नाले में डाल देता है। जब ये स्टोरी सुनाई पुलिस को तो पुलिस वाले कहते हैं अरे तू तो बहुत बड़ा हत्यारा है, तूने मुर्दा के साथ भी ऐसा किया है। तो दोस्तों उसको जो है पत्नी को और उसके पति को यानी इस ड्राइवर को शिवानंद को जो है पुलिस जो है चार्जशीट लगाती है और उसको कोर्ट में पेश करती है, जहां से 302 की धारा के अंतर्गत जो है उन्हें जेल डाल दिया जाता है। दोस्तों इन ड्राइवर ने, इन पत्नी ने जो अपने फंद बचाने के लिए, उस महिला से फंद काटने के लिए जो किया, अच्छा किया बुरा किया, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब
हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का अनादर करना नहीं है, जागरूक करना मेरा काम होता है। तो जागरूकता में आज जो प्रश्न उभर के आता है, आज वो जो है जागरूकता का प्रश्न ये है कि दोस्तों कि आदमी कितना भी गुनाह छुप के करे, लेकिन अपराध करने वाला कोई न कोई ऐसा सबूत, कोई न कोई ऐसी गलती कर ही जाता है जिससे वो अंत में पकड़ा जाता है। आज की कहानी जो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।